स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और नेमराज सुंडा बुक सीरीज़ के लेक्चर में आज का ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने जो वहाँ से लिया है वो सॉइल साइंस का है। और अभी तक हम लोगों ने फैक्चुअल पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज हम यूनिट फर्स्ट, अगर मैं इसको मान के चलूँ सॉइल साइंस में, तो हम आज सॉइल साइंस के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है, कि सॉइल क्या है, सॉइल की डेफिनेशन क्या है, डेफोलॉजी क्या होती है, पेडोलॉजी क्या होती है। ठीक है, रॉक्स के बारे में बात करेंगे, सारी चीज़ें। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली क्विज भी अब मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉइल साइंस के इंट्रोडक्शन से लेकर के। तो पहली पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है कि द वर्ड सॉइल, जो सॉइल शब्द है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि सॉइल जो है वो कौन सी लैंग्वेज का शब्द है। ठीक है, तो लैटिन वर्ड है। ठीक है, और फिर इसका मतलब क्या होता है कि लैटिन वर्ड सोलम, इसका मतलब क्या है, फ्लोर। ठीक है, तो लिटरली आपको ये ध्यान रखना है कि जो सॉइल है उसका ओरिजिनेटेड की बात करें किस कौन से शब्द से लिया गया, तो लैटिन वर्ड। ठीक है, सोलम, जिसका मतलब क्या है, फ्लोर। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात करते हैं यहाँ पर। तो डेफिनेशन के लिए यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं। एक डेफिनेशन यहाँ पर अच्छी डेफिनेशन लिखी है कि द वर्ड सॉइल की बात करेंगे, द सॉइल इज अ डायनेमिक नेचुरल बॉडी। ठीक है, क्या एक डायनेमिक नेचुरल बॉडी है, हैविंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स विच आर composed of minerals and organic materials as well as living form in which plants grow। ठीक है, तो सॉइल आपको ये ध्यान रखना है 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, डायनेमिक नेचुरल बॉडी है। ठीक है, नेचुरल बॉडी का मतलब इसमें, ठीक है, नेचुरली ये फॉर्म होती है और इसमें ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इसमें बैक्टीरिया, फंगिसाइड्स, ठीक है, इसमें फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, उसमें प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर उसी को सॉइल को यहाँ डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 3D बॉडी है कि 2D बॉडी। तो सॉइल क्या है, 3D स्ट्रक्चर है। अब देखिए एक टर्म आता है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी का क्या मतलब है, इट इज़ द स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड यील्ड ऑफ क्रॉप। ठीक है, सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करना जिनका रिलेशन, ठीक है, ग्रोथ, यील्ड और न्यूट्रिशन से हो क्रॉप की। ठीक है, ये प्लांट की, पर्टिकुलर प्लांट्स की बात कर सकते हैं। अच्छा, जो इडेफोलॉजी है ये टर्म ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, एडेफस और लोगोस। एडेफस का मतलब क्या होता है, सॉइल, और लोगोस का मतलब स्टडी करना, डिस्कस या स्टडी करना। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सॉइल बोल सकते हैं इडेफोलॉजी। मेनली इसका जो कौन सी प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करते हैं जिनका रिलेशन क्रॉप की यील्ड, न्यूट्रिशन और उसकी ग्रोथ से होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इडोफोलॉजी सॉइल इज़ अ नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि किसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सॉइल इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट, अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजी। अब बात करते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या है, टू द स्टडी, ऑरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल। ठीक है, उसके ऑरिजिन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसे हम पेडोलॉजी बोलते हैं। पेडोलॉजी भी आपका एडोफोलॉजी के जैसे ही दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, पेडोन प्लस लोगोस, यानी कि पेडोन का मतलब सॉइल, लोगोस का मतलब स्टडी करना, यानी कि स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है, फादर ऑफ, यहाँ पर बात करेंगे सॉइल साइंस एंड पेडोलॉजी इज नोन एज बीबी डॉक्यूच्यू। ठीक है, तो पेडोलॉजी या फिर सॉइल साइंस के फादर पूछा जाए तो बीबी डॉक्यूच्यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी। ठीक है, पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है, सॉइल एक नेचुरल बॉडी है। बट वहीं पर अगर हम इडेफोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, तो इडेफोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है कि सॉइल इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट। ठीक है, चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ रॉक्स की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, बेसिकली 3 टाइप के रॉक्स होती हैं, इग्नीशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, इग्नियस रॉक्स ऐसी रॉक्स होती हैं जो आपका लावा या मोल्टेन मैग्मा के, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन से बनती हैं। अब इग्नियस रॉक्स भी 2 टाइप की हो जाती हैं आपकी, एक आपकी वॉल्केनिक, ठीक है, और एक इंट्रूसिक। ठीक है, इंट्रूसिक एक्सट्रूसिक होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक तो सरफेस ऑफ द अर्थ पर ये फॉर्म होती है, एक इनसाइड द अर्थ फॉर्म होती है। ठीक है, तो 2 टाइप की होती हैं। तो इग्नियस रॉक्स, ठीक है, ये डायरेक्टली किससे बनती हैं, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा।
अब दूसरी क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब क्या है कि ये इग्नियस रॉक्स के सेडिमेंटेशन से बनती हैं, ठीक है। ठीक है, वो उसमें बहुत सारे आपके फैक्टर हो सकते हैं, विंड, वाटर, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या मतलब है, मेटामॉर्फिक मतलब कि इसमें क्या है कि इनके जो इनका मॉर्फिज्म है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है किसका, सेडिमेंट्री रॉक का। तो वो रॉक्स क्या कहलाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। कहने का मतलब है इग्नियस रॉक से बनती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक से फिर आपकी बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। या डायरेक्ट इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बन सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर एग्जांपल ही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल ग्रेनाइट और बेसाल्ट हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स का लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और डोलोमाइट। फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक का नीस, ठीक है, मार्बल, कॉर्टेज और स्लेट। तो ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल हो जाएंगे। आगे बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड देयर पेरेंट मटेरियल, ठीक है। मतलब जो मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म हुई हैं किससे बनी है, तो यहाँ पर देखिए मेटामॉर्फिक प्रोडक्ट है और ये किससे बनी है, ठीक है। देखिए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस रॉक्स। देखिए मेटामॉर्फिक रॉक मैंने पहले बताया कि ये इग्नियस रॉक से भी बन सकती हैं और सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकती हैं। देखिए नीस की बात करेंगे तो ग्रेनाइट से बनी है, यानी ये क्या है, इग्नियस रॉक से। मार्बल की बात करेंगे तो लाइमस्टोन से बनी है, सेडिमेंट्री रॉक से, ठीक है। क्वार्टेज की बात करेंगे तो ये सैंडस्टोन से बनी है, ये भी क्या है आपकी सेडिमेंट्री रॉक से। स्लेट की बात करेंगे तो ये सेल से बनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स दोनों से बन सकती हैं, ठीक है। चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है, इनके मॉर्फिज्म में चेंज हो जाएगा। अर्थ मिनरल्स की बात करें तो पहला है आपका क्वार्टेज, ठीक है, या इसको सिलिका बोल सकते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला है SiO2, ठीक है। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सैंडी फ्रैक्शन, ठीक, कॉन्स्टिट्यूट 36% ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का टोटल पार्ट में 36% इसका पोर्शन है, ठीक है। रॉक्स कंटेनिंग फ्री सिलिका इन अबंडेंस विच इज नॉट कंबाइंड विथ बेसिस आर कॉल्ड एसिड रॉक, ठीक है। आगे बात करते हैं इन ग्रेनाइट एसिड रॉक क्वार्ट्ज is present in a pure form as a prominent constituent. In basic rocks like basalt contain only a little if any free silica, ठीक है, बहुत लिटिल अमाउंट में होती है, ठीक है, किसमें, बेसाल्ट में, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा क्या है, फेल्सपार, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, K2O Al2O3.6SiO2। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, फेल्सपार का, ठीक है। ये भी एक मिनरल है आपका जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। आगे बात करते हैं जैसे फेल्सपार के बारे में, तो सच मिनरल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 48% अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट का टोटल जितना मिनरल परसेंट है उसमें से फेल्सपार जो है 48% बनाता है उसका पोर्शन, ठीक है, सबसे ज़्यादा रहता है। फेल्सपार वेदर, ठीक है, ईजिली एंड गिव राइज टू क्ले ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और फेल्सपार की वेदरिंग ईजिली हो जाती है, ठीक है, और ये हाइड्रोलिसिस पर क्ले फॉर्म करता है। माइकास की बात करेंगे तो वाइट माइका इज मोर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग देन ब्लैक माइका, ठीक है। देखिए माइका दो प्रकार के होते हैं, ब्लैक माइका और वाइट माइका, ठीक है। वाइट माइका में, ठीक है, ये क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है वेदरिंग के अगेंस्ट, यानी कि इसमें जो वेदरिंग होगी थोड़ा सा लेट में होती है, ठीक है। और जो ब्लैक माइका होता है उसमें जो वेदरिंग होती है थोड़ा सा जल्दी होती है, ठीक है। माइकास आर मोर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग देन फेल्सपार। अगर हम माइका की केवल बात करते हैं, ठीक है, तो वो फेल्सपार के कंपैरिजन में, ठीक है, ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। और फिर अदर सिलिकेट्स के कंपैरिजन में माइकास कंस्टिट्यूट 10% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और टू टाइप्स के होते हैं, पोटासिक माइका, ठीक है, और मैग्नीशियम माइका। पोटासिक माइका इज वाइट, ठीक है, या वाइट माइका बोल दो या पोटासिक माइका बोल दो। क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एंड नोन एज मस्को वाइट, ठीक है। पोटासिक माइका, वाइट माइका, या इसी को मॉस्को वाइट बोलते हैं। मैग्नीशियम माइका की बात करेंगे इट इज़ कॉल्ड बायोटाइट या ब्लैक माइका, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इज फाउंड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। वेदरिंग होगी उसके बाद सॉइल्स फॉर्म होती हैं। सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ 1 इंच ऑफ टॉप सॉइल टेक्स 20 to 1000 ईयर्स। कहने का मतलब है 1 इंच सॉइल के फॉर्मेशन में, ठीक है, 200 to 1000 ईयर्स, ठीक है, ये लगते हैं। तो ये क्या है, वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जोफे, जोफे आइडेंटिफाइज 2 काइंड्स ऑफ सॉइल फॉर्मर्स, ठीक है, फैक्टर्स काम करते हैं
पैसिव एंड एक्टिव फैक्टर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फैक्टर, ठीक है। पैसिव फैक्टर और एक्टिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे? पेरेंट मटेरियल, इट इज़ द अनकंसोलिडेटेड मास फ्रॉम विच द सोलम डेवलप, ठीक है। पहले क्या होगा, आपका वेदरिंग होगी, वेदरिंग से आपका पेरेंट मटेरियल बनेगा, पेरेंट मटेरियल से फिर आपका सोलम बनता है जिसको ट्रू सॉइल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है रिलीफ या टोपोग्राफी, थर्ड वन है टाइम और एज ऑफ लैंड, ठीक है। एक्टिव, ये तो आपके पैसिव फैक्टर हो गए। एक्टिव फैक्टर फैक्टर की बात करेंगे तो उसमें क्लाइमेट आ जाएगा और ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोस्फीयर आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जेनी, इनके अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सॉइल फार्मिंग फैक्टर इज, ठीक है। इसकी ट्रिक्स क्या है, क्लॉफ्ट, देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो सॉइल फार्मिंग फैक्टर जो इन्होंने दिए थे, ठीक है, एस इक्वल टू एफ इन ब्रैकेट, ठीक है, क्लाइमेट हो जाएगा ClClORPT, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एस क्या है, ये जो है एस है, इसका मतलब सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स, ठीक है। एस एफ क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। CL मतलब क्लाइमेट, O फॉर ऑर्गेनिज्म, R फॉर रिलीफ या टोपोग्राफी, P फॉर पेरेंट मटीरियल, T फॉर टाइम, ठीक है। तो ये आपके सॉइल फार्मिंग फैक्टर हो गए, ठीक है। किसने, ये जेनी के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। आगे बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। सॉइल प्रोफाइल क्या है, अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल थ्रू ऑल इट्स ओरिजिन एंड एक्सटेंडिंग इनटू द पेरेंट मटेरियल एंड द इंडिविजुअल layers are regarded as horizon. It grouped into OABC horizon, ठीक है। मतलब ये सॉइल का वर्टिकल सेक्शन होता है, इसमें से क्या होती है, कई सारी लेयर्स होती हैं, उनमें हम, ठीक है, उसको ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं, OABC, ठीक है, इस टाइप से। ओ ओरिजिन की बात करेंगे तो ओ ओरिजिन सबसे अबव होता है, टॉप लेयर पर होता है, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनिक ओरिजिन भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक ओरिजिन इज प्रेजेंट अबव मिनरल सॉइल, ठीक है। इट इज़ जनरली फाउंड इन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, और ये अरेबल सॉइल पे एब्सेंट रहता है। सच ओ ओरिजिन इज विजिबल इन वर्जिन सॉइल एंड एब्सेंट इन अरेबल सॉइल, ठीक है। फिर उसके बाद ए आ जाता है, तो ए मतलब इल्यूवियल ओरिजिन, ठीक है। टॉप मोस्ट मिनरल ओरिजिन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच टेंड्स इम्पार्ट आर डार्क color than that of lower horizon. It is zone of washing out या maximum leaching, mobilization of nutrients take place, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अबव सरफेस से नीचे लीचिंग होती है, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम लीचिंग या वॉशिंग आउट ऑरिजिन भी बोलते हैं, किसको, ए ऑरिजिन को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए ऑरिजिन जो है, ठीक है, हैविंग सब ऑरिजिन, इसके सब ऑरिजिन की बात करेंगे A1 E या A2 AB या EB, और ठीक है, ये तीन इसमें सब ऑरिजिन होते हैं। तो ए की बात करेंगे, इट इज़ द अपर मोस्ट मिनरल सॉइल ऑरिजिन रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ई की बात करेंगे या A2 की बात करेंगे तो ऑरिजिन ऑफ मैक्सिमम इल्यूविएशन ऑफ क्ले, ठीक है, डेट इज यहाँ पर फेरस एल्युमिनियम ऑक्साइड का इल्यूविएशन होगा। फिर AB या EB ऑरिजिन की बात करेंगे, ट्रांजिशन ऑरिजिन बिटवीन A या E एंड B, ठीक है, आल्सो कॉल्ड A3 ऑरिजिन, ठीक है। फिर उसके बाद ए के बाद आपका आ जाएगा बी ऑरिजिन, ठीक है। बी इसको इल्यूवियल ऑरिजिन भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द जोन ऑफ वॉशिंग इन और ऑरिजिन ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन या इमोबिलाइजेशन ऑफ मटेरियल सच एज फेरस एल्युमिनियम ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट्स के लिए, यानी कि जो ए ऑरिजिन से जो भी आपके इसमें आयंस वगैरह इसमें आए थे ऑक्साइड्स फेरस एल्युमिनियम के, वो आकर के बी ऑरिजिन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ वहाँ उसको ए को क्या बोल रहे थे, वॉशिंग आउट ऑरिजिन, और बी को क्या बोल रहे हैं, वॉशिंग इन ऑरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट एंड अदर साल्ट्स इन एरिड जोन्स, दिस ऑरिजिन समटाइम्स आल्सो रिफर्ड एज सब सॉइल, ठीक है। इट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड बाय टिलेज ऑपरेशन, ठीक है। और सी ऑरिजिन की बात करेंगे, इट इज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल अंडरलाइंग द सोलम, दैट इज ए एंड बी, ठीक है। सोलम का मतलब क्या है, कलेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑरिजिन ए एंड बी, ठीक है। इट इज जोन ऑफ लीस्ट, ठीक है, वेदरिंग, ठीक है, यहाँ पर वेदरिंग बहुत कम होती है। एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है, कार्बोनेट्स, ठीक, एंड सीमेंटेशन। अब बात करते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल के बारे में, ठीक है। तो इसमें चार कंपोनेंट होते हैं, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, एयर और वाटर, ठीक है। मिनरल 45%, ऑर्गेनिक मैटर 5% और एयर वाटर 25% रहता है। और ये क्या होता है, रिलेटिवली चेंज रहता है अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन और क्लाइमेट, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की हम बात करेंगे आपके अगले लेक्चर के बारे में। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी आप हमारा टेलीग्राम जरूर चैनल ज्वाइन करें, ठीक है। उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको डेली क्विज़ेस आप मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।